हेलो डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर B13 वॉल्यूम 13 है ये। आप देख रहे होंगे कल मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, उसकी एक्सरसाइज भी करा दी थी 1.4। आज आप देख रहे होंगे पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, सबसे पहले समुच्चयों में बंटन नियम, समुच्चयों में बंटन नियम A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो इसको पढ़ते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक है, ये बंटन नियम होता है। दूसरा क्या होता है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन बीचों बीच A इंटरसेक्शन C, ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन लॉज, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉज ऑफ सेट्स है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट आता है पूरक समुच्चय। क्या आता है? पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। मेन चीज क्या होती है, यदि समुच्चय ए सार्वत्रिक समुच्चय U का उप समुच्चय है तो A का पूरक U के सापेक्ष वह समुच्चय है जिसके अवयव U में तो हैं किंतु A में नहीं है, A में ना हो। A के पूरक समुच्चय को A डैश से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? A डैश से। ठीक है, तो A डैश से व्यक्त करते हैं। इसमें समझने की बात यह है A डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू U। U का मतलब यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, तथा X डज नॉट बिलोंग्स टू A। ठीक है, अर्थात A डैश बराबर U माइनस A, इसी तरह B डैश बराबर U माइनस B या C डैश बराबर U माइनस C। जिसका भी पूरक निकालना होगा उसे U में से माइनस कर दिया जाएगा, जिसका भी पूरक चाहिए। और ये उसका वेन आरेख है। क्या है? वेन आरेख। वेन आरेख में U में से A निकल गया तो क्या बचा? ये बाहर बाहर जो दिख रहा है वो आपको A डैश दिख रहा है। ठीक है, उदाहरण एक, जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया है U बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और A बराबर 1 2 3 4। A डैश को वेन आरेख से दर्शाइए। तो मैं यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ दर्शा दे रहा हूँ। इसका वेन आरेख कोई ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, ये इसका वेन आरेख हो गया। यहाँ A बना लीजिए, ठीक है, A आ गया, यहाँ A डैश आ गया और यहाँ U आ गया। तो आप देखें U में से 1 2 3 4 घट गए तो क्या बचे? 5 6 7 8। क्या बचे? 5 6 7 8। तो 5 6 7 8 लिख देंगे। इसके बीच में क्या आ रहा है देख, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ A के अवयव क्या है? 1 2 3 4। बाहर क्या आएगा? 5 6 7 8 ये बचेंगे और ये सब क्या होगा? फिलअप हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो जो भी आएगा ये आपका A डैश हो जाएगा। ठीक है, ये इसका चित्र है, आप ध्यान से समझ लें। 1 2 3 4 5 6 में से 1 2 3 4 निकल गया तो क्या बचेगा? 5 6 7 8। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पूरक समुच्चय समझ में आ गया, अर्थात जिसका भी पूरक लेना हो उसको यूनिवर्सल सेट अर्थात सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय में से माइनस कर दिया जाता है। दैट क्लियर। इसके बाद बात आती है पूरक समुच्चय के गुणधर्म। गुणधर्म क्या होते हैं? A का यूनियन यदि A डैश से करा दें, A का यूनियन यदि A डैश से करा दें तो हमें क्या प्राप्त होता? U प्राप्त होगा। ठीक है, ये गुणधर्म है। A का इंटरसेक्शन यदि A डैश से करा दें तो हमें फाई प्राप्त होगा। इंटरसेक्शन कोई कॉमन आएगा ही नहीं क्योंकि A का पूरक A हो। U डैश बराबर फाई, क्योंकि निश्चित रूप से U में से U घटेगा तो रिक्त समुच्चय, और फाई डैश बराबर U। और A डैश का होल डैश ये A के बराबर होगा। A डैश का होल डैश किसके बराबर होगा? A के बराबर। डिमॉर्गन प्रमेय। इसके बाद अपना जो टॉपिक आता है ये पूरक समुच्चय हो गया, इसके बाद आती है डिमॉर्गन प्रमेय। ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, इसको आप समझ में। तो डिमॉर्गन प्रमेय क्या होती है? डिमॉर्गन ने लिखी थी ये A यूनियन B का होल डैश A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ऐसा प्रूफ करवाने को पूछ सकता है, अभी एक सवाल आएगा उसमें हम करेंगे भी। और A इंटरसेक्शन B का होल डैश A डैश यूनियन B डैश। ठीक है, यहां तक आपके नियम थे, हमने जो प्रमेय थी वो सारी चीजें आपकी दोहरा दी हैं। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मेन चीज है पूरक समुच्चय। ठीक है, पूरक समुच्चय की बात कर ली हमने। अब हम बात करेंगे U दिया गया, A दिया गया, आपसे A डैश पूछा गया तो निश्चित तौर पर A डैश बराबर अभी लिखा था तो U माइनस A। तो U माइनस A कर दें तो 1 2 3 4। तो ये कह रहा है 1 3 5 7 और 9 निकाल दो तो क्या बचे? 2 4 6 8 और 10। केवल यही बचेंगे, बाकी आपका जो भी बचेगा वो लिख दिया गया। ठीक है ना।
भाई देखो ना ध्यान से, 1 3 5 7 9 चला गया इसमें से, तो क्या बचा 2 4 6 8 10। ठीक है, उदाहरण नंबर 21 में भाषा है। क्या भाषा है, मैं पढ़ के बता रहा हूं। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए यू एक सह शिक्षा का विद्यालय, मतलब को एजुकेशन का, उसमें वो कह रहा है 11th के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय, 11th में सभी विद्यार्थी यू हैं, और ए 11th में सभी लड़कियों का समुच्चय, तो ए डैश क्या होगा, लड़कों का समुच्चय होगा। बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। उदाहरण 21 हो गया आपका, ये उदाहरण 21 हो गया, ये 20 हो गया। अब देखें 22 में क्या कह रहा है, u बराबर 1 2 3 4 5 6, और a बराबर क्या है 2 और 3, और b बराबर क्या है 3 4 5। तो इसने क्या पूछा है, a डैश, तो a डैश बराबर क्या हो गया, u माइनस a, u में से a घटा दो, तो 2 3 घट गया, तो क्या बचा 1 4 5 और 6। ठीक है, और उसने क्या पूछा, b डैश क्या हो जाएगा, b डैश हो जाएगा u माइनस b, तो u माइनस b, u में से b घटा दो, 3 4 5, 3 4 5, तो 3 4 5 घट गए, क्या बचे 1 2 6। ठीक है, क्या बचेगा 1 2 6, देख लो बिल्कुल 1 4 5 6 1 2 6। फिर इसने पूछा a डैश इंटरसेक्शन b डैश, तो a डैश अभी निकाला, b डैश अभी निकाला, तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इंटरसेक्शन में क्या बताया था, दोनों में जो कॉमन हो, तो क्या कॉमन आ रहा है 1 और 6, क्या कॉमन आ रहा है, लो लिख ही दूं मैं, 1 4 5 6 इंटरसेक्शन 1 2 6, तो क्या आ गया 1 और 6, ये आपका आंसर होगा। ठीक है भैया, a डैश इंटरसेक्शन b डैश आ गया। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लें। इसके बाद में अभी हम आगे चलेंगे। अभी हमसे पूछा जा रहा a यूनियन b का होल डैश, फिर पूछा जा रहा सिद्ध कीजिए a यूनियन b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। उसके बाद हम आगे चलेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए 2 सेकंड में। ठीक है, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा आगे क्या चीज आने वाली है, फटाफट करिए। हो गया होगा आपका नोट। देखें ध्यान से, इसमें हमसे पूछा गया a यूनियन b का, पहले तो निकालो a यूनियन b, तो a यूनियन b क्या आएगा 2 3 4 5, देख लो 2 3 4 5 3 4 5, तो a 2 3 4 5। अब उसने कहा a यूनियन b का होल डैश क्या हो जाएगा, a u माइनस a यूनियन b, तो u क्या है 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 3 2 3 4 5। ठीक है, ये घट गया, तो क्या आ गया 2 3 4 5 घट गया, तो क्या बचा 1 और 6। ठीक है, ये आपका आ गया a यूनियन b का होल डैश। अब उसने कहा प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, a यूनियन b का होल डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश। देखो a डैश इंटरसेक्शन b डैश पहले ही निकाल चुके हैं, तो LHS अभी अभी निकाला है, a यूनियन b का होल डैश क्या आया 1 6, और a डैश इंटरसेक्शन b डैश क्या आया था 1 और 6। इससे सिद्ध होता है a यूनियन b का होल डैश बराबर है a डैश इंटरसेक्शन b डैश के, हेंस प्रूफ। कहीं कोई दिक्कत, भाई a डैश इंटरसेक्शन b डैश अभी निकाला 1 6, और a यूनियन b डैश अभी अभी निकाला a यूनियन b का होल डैश, तो ये बराबर हो गए, 1 6 इसका भी आ रहा 1 6 इसका भी आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वल हैं। ठीक है ना, तो आपके जो व्याख्यात्मक उदाहरण थे वो तो कंप्लीट हो गए बच्चों। अब हम बात करेंगे
एक्सरसाइज की, पाठ्य पुस्तक प्रश्नमाला 1.5 की। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है u बराबर 1 से लेकर के 9 तक दिया गया, a बराबर 1 2 3 4 दिया गया, b बराबर 2 4 6 8 दिया गया और c बराबर 3 4 5 6 दिया। निम्नलिखित a डैश निकालना है, b डैश निकालना है, a यूनियन c का होल डैश निकालना है। चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कराएंगे, धीरे धीरे हो जाएगा सब। तो क्वेश्चन है अपन का, ये आ गई एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, u बराबर दिया गया है अपन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ध्यान से देखना, ये दिया गया। a बराबर क्या दिया गया वो लिख लो, a बराबर दिया गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 और b बराबर क्या दिया गया है 2 4 6 8, 2 4 6 8 और c बराबर क्या दिया गया है 3 4 5 6, 2 4 6 8। तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट a डैश, सेकेंड b डैश, थर्ड a यूनियन c का होल डैश और फोर्थ a यूनियन b का होल डैश और फिफ्थ a डैश का होल डैश और सिक्स b माइनस c का होल डैश, b माइनस c का होल डैश। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहाँ से हम देखेंगे अभी ये आंसर आएगा, आंसर नंबर 1। सबसे पहले a डैश, तो अभी अभी बताया था हमने आपको a डैश क्या होता है u माइनस a। ध्यान से देखिएगा, u क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस a क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ से 1 2 3 4 निकाल दो तो क्या है 5 6 7 8 9। ठीक है, सेकेंड क्या निकालेंगे v डैश, u माइनस b, u माइनस b क्या होगा, u आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस b क्या है, b है अपन का 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो देखो बच्चों 2 4 6 8 निकल, 2 4 6 8 क्या बचे 1 3 5 7 9। ठीक है, इसके बाद आया क्या थर्ड में क्या पूछा a यूनियन c का होल डैश, तो u माइनस a यूनियन c। तो सबसे पहले तो a यूनियन c फाइंड करो, तो a यूनियन c क्या होगा a यूनियन c। तो a क्या है 1 2 3 4 और c क्या है 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब u में से घटा दो तो a यूनियन c का होल डैश, u क्या आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 2 3 4 5 6 क्या बचा 7 8 9 बचा। देख लो ध्यान से भाई, a यूनियन c क्या आएगा 1 2 3 4 और 5 6। ठीक है, घट गए तो क्या बचे 7 8 9। अब देखो चौथा पार्ट क्या पूछा गया इसमें, a यूनियन v का होल डैश, a यूनियन v का होल, u माइनस a यूनियन v। फिर से a यूनियन v फाइंड कर लें, तो a का b के यूनियन कराएंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 8 पक्का, 1 2 3 4। ठीक है, 2 और 4 तो आ ही रहे हैं और 6 8 और आ गई, 1 2 3 4 6 8। तो a यूनियन b का होल डैश, इसलिए a यूनियन b का
होल डैश, आपको बता रहा हूँ पूरा खोल के। तो 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 2 3 4 6 8। ध्यान से देखिएगा भैया, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 ये तो चले ही गए, और 6 और 8 और चले गए, 6 और 8 तो क्या बचे 5 7 9। ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ। फिफ्थ में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखें। ए डैश का होल डैश, ए डैश का होल डैश। ए डैश कहाँ निकाला आपने, ए रहा। तो ए डैश का होल डैश क्या होता है, यू माइनस ए डैश। तो u क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए डैश क्या निकला, 5 6 7 8 9। तो क्या बचे 1 2 3 4 जो कि किसके बराबर है, a के। हैंस प्रूव्ड हो गए 1 2 3 4। फिर क्या पूछा है, b माइनस सी 6, b माइनस सी का होल डैश। तो u माइनस बी माइनस सी। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। u क्या है, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा चलो b माइनस सी निकाल देते हैं पहले। तो b में से c जाएगा, तो b में से c जाएगा तो 4 4 चला गया, और 4 और 6 चला गया, 4 और 6 घट गए। तो क्या बचे 2 और 8, क्या बचे 2 और 8। तो u में से, तो u क्या है 1 2 3 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस 2 और 8 कितना घटेगा, 2 और 8। 2 और 8 निकाल दो, 2 निकाल दो 8 निकाल दो। तो क्या बचा 1 3 4 5 6 7 और 9। ये आपके आंसर्स होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पूरा। आप देख लें पूरा मैंने कर दिया, कहीं कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, कहीं कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं होगी, 1% कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप देखेंगे एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, ये तो आप नोट कर ही लेना। u बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच दिया गया, a बराबर दिया गया, b बराबर, c बराबर, d बराबर, सबके क्या निकाले, a डैश b डैश c डैश d डैश। तो u में से a घटा दो, u में से b घटा दो, u में से c और u में से d घटा दो। ठीक है, एक बार हम आपको ये जो भाषा वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 इसको और कराता हूँ, फिर देखते हैं कितना टाइम बचता है, फिर उस हिसाब से करा दूंगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 और कराता हूँ। ये नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.5 का। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 का ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो देखना पड़ेगा। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को उसने कहा क्या मानते हुए, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब अपरिमित समुच्चय हो गया। कैसा समुच्चय हो गया, अपरिमित। ठीक है, चल ही रहा है, ये तो बहुत लंबा जाएगा। उसने पहले कह दिया प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को मानते हुए, और क्या कह रहा है फर्स्ट। चलिए a बराबर क्या दे रखा है देखते हैं। a बराबर उसने दे रहा x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है, सम प्राकृत। ये भाषा का सवाल है इसलिए मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आपकी समझ में भी आ जाएगा। सम प्राकृत संख्या है तो आपको पता चला a बराबर सम प्राकृत क्या होती है, 2 4 6 8 और 10 डॉट 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 डॉट। ये भी ऐसे ही आएगा। तो निश्चित तौर पर जब आप पूरक समुच्चय निकालेंगे, क्या निकालना आपको, पूरक, तो a डैश बराबर क्या होगा, u माइनस ए। जब u माइनस ए करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। बहुत इजी टॉपिक होता है ये। ठीक है,
तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ये भी a मान लो, कोई दिक्कत नहीं। a बराबर क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो आपको चाहिए a डैश, तो u माइनस a। तो देखिएगा इसमें से u में से जब ये घटेंगे तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, थर्ड। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, x सच दैट x संख्या 3 का एक, x सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है। क्या कह रहा है, एक धन गुणज है। इसका मतलब क्या हुआ, एक धन गुणज है। इसका मतलब इसको c मान लो, c बराबर, ठीक है, c बराबर क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 15, मतलब अपरिमित समुच्चय हैं सभी। तो c डैश बराबर u माइनस सी। तो u माइनस सी 3 6 9 क्या बनेंगे, 1 2 4 5, है ना, 5 7 8 10 एंड सो ऑन, ऐसे ही बनेगा। और फोर्थ में क्या आ रहा है, d बराबर मान लेते हैं x सच दैट x। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, ऐसे ही तो बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, ये रहा, अभाज्य, सॉरी, एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या है, कैसी संख्या है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, d बराबर, d क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 11 13, ठीक है, 11 13 एंड सो ऑन। तो d डैश जब निकालेंगे तो d डैश क्या होगा, u माइनस डी, क्या होगा, u माइनस डी। ध्यान से देखें, u माइनस डी, तो 2 3, तो क्या बचेगा, 1 1 4 6, ठीक है, 8 9 10, ठीक है, 12 एंड सो ऑन। इस तरीके, मतलब ये अपरिमित के रूप में आएंगी सब संख्याएं। ये किस रूप में आएंगी, अपरिमित के रूप में, बिल्कुल। अभाज्य, तो u प्राकृत संख्याओं, अभाज्य तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बचेगा। प्राकृत समुच्चय का अभाज्य संख्याओं में से, प्राकृत संख्याओं में से घट जाएगा तो समुच्चय को भाज्य कहेंगे हम, ठीक है, जो भी बचेगा। और फिफ्थ आएगा, फिफ्थ को e मान लो। e क्या है, x सच दैट x, सुनते हैं उसकी बात, x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या, 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या। तो 3 से भी और 5 से भी, तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली सब लेनी पड़ेंगी। 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, समझ में आ रहा है तुम्हारे। e बराबर क्या हो जाएगा, 3 और 5 से विभाजित कौन कौन सी होंगी, 3 होगी, 6 होगी, 5 होगी, नहीं 3 होगी, 6 होगी, 5 होगी, 9 होगी, 10 होगी, ये सब होंगी डॉट डॉट करके। तो जो भी होगा, तो 3 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 9 होगी, 10 होगी, है ना, 3 चौके 12 होगी, 5 तिया 15 होगी एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो u ई डैश क्या निकालेंगे, ई डैश, ई डैश क्या होगा, u माइनस ई, तो इसको माइनस कर देंगे और डैश कर देंगे, जो भी बचेगा। तो इस तरीके से आपके ये चलते चलेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही इसने कहा क्या, x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग है, x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग है। तो x, अब इसमें अगर सही उत्तर लिखो तो क्या लिख दोगे, x सच दैट x जो 3 और 5 से, 3 और 5 से, 3 और 5 के, 3 और 5 के गुणज नहीं है, ऐसा लिख दिया जाएगा, ठीक है, गुणज नहीं हो तो वो उत्तर सही आ जाएगा। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, f क्या आ जाएगा, मतलब f में लिखेंगे तो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो सब आ जाएंगी, ठीक है ना। और पूर्ण, फिर कह रहा है 7वें में, पूर्ण एक धन संख्या है, तो उसका हो जाएगा
पूर्ण एक धन संख्या नहीं है। x एक पूर्ण धन संख्या नहीं है। बहुत इजी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। x प्लस एक्स सच दैट x प्लस 5 बराबर 8, तो x बराबर कितना आ गया 3, तो h डैश क्या हो जाएगा 3 को माइनस कर देंगे वही आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत बड़े कठिन सवाल नहीं है। ठीक है, तो इनको आप निकाल के देख सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। एक उदाहरण मैं और आपको बताऊंगा, सवाल बताऊंगा चौथा सवाल में थोड़ा सा प्रूफ करवा रहा है, वो अच्छा सवाल है। इनको आप करना, जो कह रहा है उसका जस्ट अपोजिट लिख दो, क्योंकि पूरक वही होगा। जैसे उसने कहा भाज्य संख्या है तो वो भाज्य नहीं होंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। और क्या कह रहा है, ये बराबर 2 4 6 8। और b बराबर 2 3 5 7, 2 3 5 7। उसने कहा सत्यापित कीजिए, तो सत्यापित कीजिए। फर्स्ट, a यूनियन b का होल डैश a डैश इंटरसेक्शन p डैश, और a इंटरसेक्शन b का होल डैश a डैश यूनियन b डैश। ध्यान से देखेंगे आंसर। सबसे पहले ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ए यूनियन बी का होल डैश u माइनस ए यूनियन बी, तो u क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 3 4 5 6 7 8। तो ध्यान से देखो क्या बचा, 1 और 9 बचा। अब आ जाओ, ये तो हो गई LHS RHS, बहुत सिंपल सवाल है। A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो A डैश क्या होता है U माइनस A इंटरसेक्शन U माइनस B। ठीक है, तो U माइनस A करेंगे, ध्यान से देखो U माइनस A करेंगे, 2 4 6 8 चला गया, तो 2 4 6 8 चला गया, 2 4 6 8, क्या बचे 1 3 5 7 और 9। इंटरसेक्शन u माइनस बी चला गया, 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7, 1 4 2 3 5 7, 1 4 6 8 और 9। ठीक है, दोनों में यदि देखें तो कॉमन क्या आया, इंटरसेक्शन क्या आया 1 और 9, इसलिए LHS बराबर RHS। बोलो भैया, सेम टू सेम नीचे वाला सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही होगा। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, A इंटरसेक्शन B का होल डैश बराबर A डैश यूनियन B डैश LHS। तो A इंटरसेक्शन B पहले फाइंड करेंगे, A इंटरसेक्शन, A और B में इंटरसेक्शन देखो 2 3 5 7, 2 4 6 8, कोई है क्या आया 2, मेरे हिसाब से 2 ही आएगा बेटा। देखो A और B में इंटरसेक्शन आ गया। अब हम निकालेंगे A इंटरसेक्शन B का होल डैश U माइनस A इंटरसेक्शन B, तो U आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2, तो क्या बचा 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आ जाओ RHS पे, तो A डैश यूनियन और B डैश। A डैश अभी निकाला था, A डैश क्या आया
1 3 5 7 9 और यूनियन 1 4 6 8 9। तो क्या हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9। देखो क्या आ रहा है 1 3 4 5 6 7 8 9। तो इसलिए LHS बराबर RHS। आ गया समझ में। तो आप अगर आराम से किसी भी तरह से करते हो जो चीज़ें मैंने बताई हैं नियम के आधार पे, तो आपका निश्चित तौर पर ये सवाल जो है वो सारे के सारे हो जाएंगे। समीकरण 1 और 2 से निश्चित रूप से बिल्कुल सही आ रहा है 1 3 4 5 6 7 8 9। और अंतिम जो है अभी एक सवाल या 2 सवाल और हैं बच्चों इसमें, तो वो वेन आरेख के हैं। तो वेन आरेख भी अभी हम बता देंगे आपको, हो सका तो टाइम का अकॉर्डिंग है। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही है, आज यहीं समाप्त होता है आपका टॉपिक। ठीक है, कल इससे आगे अभी 2-3 क्वेश्चन इसमें रह गए हैं, वो भी आपको बता दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।